जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और इस वजह से आप लोग अब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं और उनको अच्छे रिजल्ट चाहिए। आप लोग थंबनेल देख करके आए हैं, थंबनेल में लिखा हुआ है कि मात्र 7 दिन में अच्छे रिजल्ट कैसे लाएं। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अब तक कहाँ थे कि अब चले हैं बेस्ट रिजल्ट लाने। मात्र 7 दिन में पूरे साल भर का सिलेबस था, आपने पढ़ा ही नहीं और अब 7 दिन में चले हैं कि अच्छे रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। 7 दिन में भी अगर आप चाहते हैं तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं 7 दिनों में, इन 7 दिनों में कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके। तो ये तो बात है कि आप साल भर में थोड़ा तो पढ़े होंगे ना, कम से कम तो कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। साइंस मैथ्स ये सब में से थोड़ा भी जरूर पढ़े होंगे। ये नहीं कि साल भर कुछ किए ही नहीं, थोड़ा भी नहीं पढ़े, अपने से भी मेहनत नहीं किए। भले क्लासेज बंद थे तो वो तो दूसरी बात है, आप ट्यूशन कहीं लिए होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा ही आपको साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में। तो अब आपके पास टाइम जो है वो 7 डेज यानी 7 दिनों का समय बचा हुआ है और इस 7 दिनों में आप क्या करने वाले हैं ये देखेंगे आप। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है आपके मन में कि बेस्ट रिजल्ट कैसे आएंगे सर, बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करेंगे आप। तो कुछ नहीं कीजिए, मूवी डाउनलोड कीजिए और देखिए आराम से, ठीक है ना। ऐसा करने से तो नहीं होने वाला है आपका रिजल्ट। आपको क्या करना है कि पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है आपको ये भी आपको मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है। ये 3-4 क्वेश्चन है, अगर आप इसके आंसर खोज लेते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं इन 7 दिनों के अंदर ही। 60% प्लस मार्क्स 7 दिन में कैसे आएंगे 7 दिन में 60% प्लस मार्क, ठीक है ना। अब ये उसके लिए है जो एवरेज है, जो थोड़ा बहुत क्लासेस किया है, थोड़ा बहुत जानता भी, और वो 7 दिनों में उसके मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा है, यानी याद करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छा है, वो 60% मार्क्स 7 दिन में ला सकता है। अब उसका तो नहीं आएगा जो गधावा है, जो दिन भर घूमा है, इधर उधर किया है, तो उसका तो नहीं आने वाला 7 दिन में 60% प्लस। वो तो 50%, 30%, 40% ला दे, वो भी काफ़ी है, ठीक है ना। हालांकि जो बोर्ड का जो सिलेबस है, सिस्टम है इस बार के एग्जाम के लिए, वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको मात्र 50 करने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, बता रहे हैं। साइंस को और सोशल साइंस को छोड़ करके 10th में बता रहे हैं, ठीक है ना। साइंस में क्या है कि 100 नंबर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का जो पेपर हो रहा होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, यानी 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, तो दोनों मिलकर के हो गए 100 नंबर का। उसी प्रकार से साइंस में भी 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, 80 मार्क्स जो है थ्योरेटिकल वाला जो पेपर में लिखना होता है आपको, उसमें 2 भाग में डिवाइडेड होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव जो है वो 40 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। मतलब लिखना होता है 80 में, ठीक है ना। 80 में 40 नंबर का सब ऑब्जेक्टिव लिखना है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना है। अब ये कितना है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वजह से ये सारे पूरे के पूरे मतलब 2 गुने कर दिए गए, यानी 200 नंबर के अगर क्वेश्चन होते हैं तो आपको 200 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ पे छट गया, यानी 80 नंबर है फुल जो आपको लिखना है, तो 160 हो जाएंगे। 2 गुने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है बात। 2 गुने क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको 80 मार्क्स का ही लिखना है। मतलब जान लीजिए कि 160 है, 160 में से आपको 80 ही लिखना है। अब क्या है कि 40 ऑब्जेक्टिव इसमें बनाना है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 80 है और 80 ऑब्जेक्टिव है और 80 में से आप 40 नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं कि 80 ऑब्जेक्टिव्स में से 40 ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे और 80 सब्जेक्टिव में से 40 सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। 40 नंबर का मतलब 80 नंबर का सब्जेक्टिव भी होगा, 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ये आप समझ गए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये तो मौका भी है, कोई भी चपाट है, बुर्बक है, वो क्या करेगा कि आंख बंद करके मारेगा तो 15-20 को सही हो ही जाएगा, उसमें से 80 को में से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर जाएगा कम से कम। मतलब वो ऐसे भी मारेगा तो 30-35 तो नहीं, लेकिन फिर भी 25 से 30 तो कर ही देगा, ठीक है ना। 20-25 सही कर देगा कम से कम। तो इस प्रकार से आप उसका 20-25 नंबर तो ऐसे ही आ गया। 30 नंबर का काम में होता है पास होने में, तो पास तो हो जाएगा। बट अगर 60% लाना है तो थोड़ा सा तो पढ़ा होना चाहिए लड़का। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो 60% आराम से ला दे। अगर
18 चैप्टर है, इसमें से 9 को अगर पढ़ा है, 9 वो पार्ट यानी आधा, तो आराम से 100 में से 100 नंबर ला सकता है। ठीक है ना, ये फायदा है आज के वक्त के बच्चों के लिए, और पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है ना, ये चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करें, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए पहला तो बात एक है कि पढ़ना पड़ेगा आपको, और कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि कम से कम आप अब आज के वक्त अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इस टाइम को और बढ़ा दीजिए, 10 आवर्स कर दीजिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप बहुत कम पढ़े हुए हैं, आपको पूरा पढ़ना है, नॉलेज लेना है। ठीक है ना, और क्या पढ़ना है ये भी आपको देखना है। ये अगला क्वेश्चन है, क्या पढ़ें। तो एक तो आप कोचिंग ट्यूशन वाले बच्चे हैं, कोचिंग ट्यूशन वाले बच्चों से ये कहना है हमें कि बाबू आज तक जितना तुम पढ़ लिए हो, जितनी चीज़ें तुम पढ़ लिए हो आज तक, उसके आगे कुछ नया सीखने की कोशिश मत करना। आज तक जितना पढ़े हो उसी में तुमको क्या करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करना है। रिवीजन समझते हैं ना, बार बार उसको उलट पलट के देखना है, टेस्ट करने हैं अपने आप को, खुद को इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपको देखना है, क्वेश्चन सेट उठाना है, मॉडल पेपर उठाना है। ठीक है ना, और क्या करना है, उसको आपको सॉल्व करके देखना है। जो लोग पढ़े हैं उनको बता रहे हैं कोचिंग और ट्यूशन वालों से। ठीक है ना, और तब आपको दिखाई देगा कि क्या कमी है, कहाँ पे हमारी कमजोरी दिख रही है, और तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। 6 घंटे 8 घंटे जितना मन करे उतना आप पढ़ सकते हैं, ये मैं टाइम का लिमिट नहीं देने वाला हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने देर पढ़ लेते हैं। अब मैं एक ही दिन बोल दूँ कि 10 घंटा काम कर दो, तो आप कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी, तब आप उसके काबिल पहुँच पाओगे, बन पाओगे। आगे बात समझ में आ रही, समझ में ना? चलिए, तो ये आपको देखना है कि मैं टाइम नहीं बताने वाला हूँ कि आप कितना देर पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैं तो थोपने वाला नहीं हूँ ना आपको, क्योंकि आप तो साल भर घूमे हैं, मौज मस्ती किए हैं, एंजॉय किए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना देर। कोचिंग ट्यूशन वालों से रिक्वेस्ट है कि ये रिवीजन करेंगे और टेस्ट सीरीज बनाएंगे। और क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं उन सबको रट लेंगे, उन सबको याद कर लेंगे, उन सबको सॉल्व करेंगे, और तब क्या करेंगे कि अपना अच्छा रिजल्ट लाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात कि टेस्ट कैसे करेंगे अपने आप को, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, और क्वेश्चन पेपर ले करके और बैठेंगे, और क्या करेंगे कि सामने आपने दीवार घड़ी रहेगा। मोबाइल तो यूज नहीं करना है आपको, मोबाइल तो आप यूज वैसे भी नहीं करते होंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, संस्कारी बच्चे हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि दीवार घड़ी रहेगा, और उस दीवार घड़ी के सहारे आप देख रहे होंगे, टाइम देख लेंगे कि आपको 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, और उस टाइम के अनुसार आप बैठ जाएंगे क्वेश्चन पेपर लेकर के, और टाइम देख करके 3 घंटे 15 मिनट में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं, OMR शीट लेंगे, उससे रंगने की भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जा करके आप एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेगा यही सलाह देगा जो आप थोड़ा अच्छे तरीके से जानता होगा, डील करना जानता होगा। ठीक है ना, तो ये आपके अब अगला जो टॉपिक है वो है कैसे पढ़ेंगे कि अच्छे मार्क्स आएंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइम में आपको अपने दिमाग को संतुलन रखने की आवश्यकता है। परीक्षा के टाइम में कोई भी पढ़ने का सलाह नहीं देता है, खुद मैं भी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, पढ़ो। ठीक है ना, परीक्षा के दिनों में नहीं पढ़ा जाता है, बहुत ही कम पढ़ा जाता है। जो आप पढ़े होते हैं उसी को रिवीजन किया जाता है। नया तो सीखने का प्रयास ही मत कीजिएगा, नया सीखने का अगर प्रयास कीजिएगा तो पुरानी चीज़ों को आप भूलने लगिएगा। ठीक है ना, तो परीक्षा के टाइम में नई चीज़ नहीं सीखा जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।